Good morning, student. And in previous lecture, we are discussing about the DPS के और हमने ये डिस्कस किया किस तरीके से करंट बिट और प्रीवियस बिट्स के हेल्प से हम किस तरीके से DPS के वेवफॉर्म को जनरेट करते हैं. Now, on the behalf of this topic, I am taking numerical. यहाँ पे आपके बिट स्ट्रीम दिए हुए हैं और हाउ इट कैन बी डिकोडेड इन द DPS के फॉर्म एंड ऑल्सो हाउ इट कैन एंड एट लास्ट हाउ इट कैन बी रिकवर्ड द ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम द दिस टेक्निक. तो आपको यहाँ पे ये जो पूरा मैं कंप्लीट न्यूमेरिकल पढ़ दूँ. ये कंप्लीट न्यूमेरिकल में आपको दिख रहा है किस तरीके से दिया हुआ है. ए बाइनरी डेटा स्ट्रीम 00100100011 needs to be transmitted using DPS के technique and also prove the reconstruction of the DPS के signal by the technique. ये आपको यहाँ पे ध्यान देना. मीन्स हमारा ये मैसेज स्ट्रीम है. हमें इसको DPS के टेक्निक के थ्रू हमें इसको कोड करना है और कोड करने के बाद फिर से हमें ये भी ध्यान देना है, फिर उसको डिकोड भी करना है कि व्हाट विल बी द ओरिजिनल मैसेज. हमारा ओरिजिनल मैसेज क्या होगा. तो यहाँ पे आपको खासकर ये ध्यान देना है. जैसे अगर हम सोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें, सोल्यूशन में देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेड बाय जीरो. ट्रांजिशन मीन्स जैसे आप या तो जीरो से जीरो जाएंगे, या तो आप जीरो से वन जाएंगे, या वन से जीरो जाएंगे, या आप वन से वन जाएंगे. टोटल आपके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं. ठीक है. तो आप दिख रहा है कि अगर ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन मतलब ये दोनों केस आपके जो हो रहे हैं, अगर ये दोनों केस या आप जीरो से वन जा रहे हैं या वन से जीरो जा रहे हैं, तो अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से. ठीक है. अगर आपका ये हो रहा है ट्रांजिशन मीन्स नो ट्रांजिशन मीन्स जीरो से जीरो हुआ या वन से वन हुआ, उस केस में हम बाइनरी वन से हम इंडिकेट करेंगे. जो चीज़ें लिखी गई हैं बताई गई, ये प्रोसेस आपको याद ध्यान देना है. तो ध्यान आपको क्या देना है कि अगर आपका कोई ट्रांजिशन अगर होता है तो ट्रांजिशन जब होगा तो उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे. इफ़ देयर इज़ द नो ट्रांजिशन देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द वन. Now here we take a binary data simply represented in the form of the BK. वही आपका जो बाइनरी डाटा था ये, उसको आपने लिख लिया सिंपली 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1. ये आपने कर दिया. दिस इज़ योर बाइनरी डाटा. आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन व्हाट विल द डिफरेंशियली इनकोडेड डाटा DK. हमें इसको डिफरेंशियली हमें डिकोड करना है, मतलब हमें यहाँ पे डिफरेंशियली हमें इसको इनकोड करना है. तो इनकोड करने के लिए हमें 2 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है. 2 बिट्स हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमने जो पहला लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन के बारे में जो बताया है, तो 2 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो वो 2 बिट्स कहाँ से आएंगे. इफ़ वी टेक द फर्स्ट बिट, अगर हम इस जीरो को लिखते हैं तो इसके पहले हमारा कोई जीरो नहीं है. ठीक है. तो हमने जैसे एक हमने यहाँ पे स्टार लगा के हमने एक यहाँ जीरो को मान लिया. ठीक है. एज्यूम कर लिया. ये हमारे ऊपर है, हम इसको जीरो या तो वन मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है. या आप जीरो माने या वन माने, दोनों में आंसर आपका सेम आ जाएगा. ठीक है. उसके लिए कोई इशू नहीं है. तो अभी हमने यहाँ पे इस वाले केस में हमें ये DK फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने एक जीरो को मान लिया है. ठीक है. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको और इसको हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन देखेंगे. तो जीरो से आप जीरो देख रहे हैं, जीरो से जीरो का मतलब आपका है देयर इज़ नो ट्रांजिशन. ठीक है. तो हमारा ये बिट क्या हो गया, हमारा 1 हो गया. ठीक है. यहाँ लिखा हुआ है नो ट्रांजिशन के लिए हमारा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. तो नो ट्रांजिशन के लिए क्या हो गया आपका, 1 हो गया. फिर इसको हम देखेंगे 1 से 0 ट्रांजिशन हो रहा है, इसको हमने किससे दिखा दिया, हमने इसको 0 से दिखा दिया. 0 हो गया. ये आपका अगला बिट क्या हो गया, 0 हो गया. फिर नेक्स्ट हम इसका ट्रांजिशन देखेंगे. तो ये यहाँ फिर ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन किससे हम दिखा देंगे, 0 से हमने दिखा दिया. फिर ये देखेंगे, ये आपका नो ट्रांजिशन हो रहा है. तो नो ट्रांजिशन के लिए देखिए हमने किससे दिखाया है,
1 से दिखा दिया। अगेन फिर हमने क्या किया, हमने फिर इसको देखा 1 0 ट्रांजिशन हो रहा है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से कर देंगे। आफ्टर दैट अब हमने क्या किया, फिर हमने इसको फिर देखेंगे, ट्रांजिशन आपका हो रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट बाय द 0। फिर इसको हमने देखा नो ट्रांजिशन, रिप्रेजेंटेड बाय द 1। फिर 1 0 को देखा, ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेड बाय द 0। देन फाइनली अगेन ट्रांजिशन रिप्रेजेंटेड बाय द 0, अगेन ट्रांजिशन बाय 0। इस तरीके से हम यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा बिट को लेके इस तरीके से हम ट्रांजिशन को देखते हैं और उसको इंडिकेट करते हैं कि हमारा वो वहाँ पे अगला जो डिफरेंशियली इनकोडेड जो डाटा होगा वो हमारा कैसा होगा। तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा बिट लेना पड़ेगा। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे 0 लिया हुआ है, तो आप इसकी जगह 1 भी आप ले सकते हैं। ओके, अब आपको फेज डिसाइड करना है, फेज ऑफ द DPSK, जो अभी आपने जो डिफरेंशियली जो अभी इनकोड किया हुआ फेज किया होगा। तो जहाँ 0 आप वहाँ पाई लिख देंगे और जहाँ आपका 1 है वहाँ 0 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 0 था, पाई लिख दिया आपने, 1 की जगह 0 लिख दिया आपने, 0 जगह आपने पाई लिख दिया, फिर 0 जगह आपने पाई लिख दिया, 1 की जगह 0 लिखा आपने, 0 जगह पाई लिख दिया आपने, फिर 0 जगह पाई लिख दिया आपने, फिर 1 की जगह 0 लिखा आपने, 0 जगह पाई लिखा आपने, फिर 0 जगह पाई लिखा आपने, फिर 0 जगह क्या लिखा आपने, पाई लिखा। ठीक है, तो सिंपली अभी आपने जो इस लाइन में हमारा जो भी डाटास था उसकी आपने फेज को आपने क्या कर लिया, आपने फेज को डिस्क्राइब कर दिया आपने। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट लाइन आपका है शिफ्टेड डिफरेंशियली इनकोडेड बिट रिप्रेजेंटेड बाय DK-1। मीन्स जो आपका ये जो DK था इसको हमें शिफ्ट करना है, एक बिट राइट शिफ्ट करना है। तो आप राइट शिफ्ट करेंगे तो देखेंगे हम स्टार्ट यहाँ से किया था हमने 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, तो ये आप जब शिफ्ट करोगे तो ये 0 आपका यहाँ आ गया, ये 1 आपका यहाँ आ गया, ये 0 आपका यहाँ आ गया, ये 0 आपका यहाँ आ गया, ये 1 आपका यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 आपका यहाँ आ गया। ठीक है, ये 0 यहाँ आ गया और ये 0 आ गया, ये 0 आपका चला गया बाहर। हमें यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियली जो इनकोडेड जो DK था, हमें इसको यहाँ पे 1 बिट का शिफ्टिंग करना है और 1 बिट को शिफ्ट करने के बाद आपको ये लाइन मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने जैसे पिछले वाले केस में हमने DK का फेज डिसाइड किया था, सिमिलरली अब हमें फेज डिसाइड करना है, शिफ्टेड DPSK का फेज डिसाइड करना है, शिफ्टेड DPSK का फेज डिसाइड करना है। तो वैसे ही सिमिलरली वही प्रोसेस है, 0 का पाई हो गया आपका, 1 का 0 हो गया, 0 का पाई हो गया, 0 का पाई हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का पाई हो गया, 0 का पाई हो गया, 1 का 0 हो गया, 0 का पाई हो गया और 0 का पाई हो गया आपका। तो आपने देखा किस तरीके से आपने ये किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, बाइनरी डेटा को लिया, फिर उसको डिफरेंशियल इनकोडेड बिट आपने DK फाइंड किया और DK फाइंड करने के लिए आपने एक एक्स्ट्रा बिट को लिया हुआ है। ठीक है, और किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है यहाँ पे इसको फाइंड कर लिया, ट्रांजिशन हो रहा नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने 0 1 राइट कर लिया। फिर आपने फेज डिसाइड कर लिया, अगर 1 है तो 0 हो गया और 0 है तो पाई से इंडिकेट किया। फिर आपने जो डिफरेंशियली इनकोडेड डाटा जो आपको DK मिला था उसमें आप एक राइट शिफ्ट कर देंगे, राइट शिफ्ट करने के बाद आपको एक और एक बाइनरी सीक्वेंस मिलेगा, फिर उस बाइनरी सीक्वेंस का हमें फेज को फाइंड करना है। सिमिलरली वैसे ही 0 को पाई और 1 को 0, इस तरीके से हमें करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फेज को कंपेयर करना है। कौन कौन सा फेज कंपेयर करना है, द फेज ऑफ द DPSK एंड द फेज ऑफ द शिफ्टेड DPSK, हमें इसको चेंज करना है। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों लाइन में अगर आप ऑब्जर्व करें, इन दोनों लाइन में आप बिट बाय बिट को लेंगे, इसको लेंगे, तो जहाँ फेज चेंज हो रहा है उसको हम इंडिकेट करेंगे डैश से, जहाँ फेज चेंज होगा वहाँ इंडिकेट करेंगे डैश से, और जहाँ आपका फेज चेंज नहीं हो रहा उसको हम इंडिकेट करेंगे प्लस से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें ये 0 है और ये पाई है,
फेज चेंज हो रहा है आपका, हमने उसको डैश से इंडिकेट कर दिया। यहाँ पाई है और यहाँ पे जीरो है, फेज चेंज हो रहा है, डैश से इंडिकेट कर दिया। यहाँ पे पाई है और यहाँ पे पाई है, फेज नहीं चेंज हो रहा है, प्लस से इंडिकेट कर दिया। ये जीरो है, यहाँ पाई है, फेज चेंज हो रहा है, डैश से इंडिकेट कर दिया। यहाँ पाई है, यहाँ जीरो है, फिर डैश से इंडिकेट कर दिया। फिर ए भी पाई है, फिर ए भी पाई है, ये आपका प्लस हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गया प्लस आपका। फिर उसके बाद आप इधर देखिए, फिर उसके बाद आप ये ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे ये पाई था, जीरो था, डैश हो गया। फिर ये पाई था, ये भी पाई था, हमने प्लस कर दिया। फिर दोनों पाई था, नो फेज चेंज, प्लस कर दिया हमने। तो हमने ये फेस को कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, फाइनली डिटेक्टेड बाइनरी सीक्वेंस का है, तो जहाँ जहाँ डैश है हमने वहाँ जीरो लिख दिया, जहाँ प्लस हमने इसको 1 लिख दिया। जैसे डैश था, जीरो लिखा, डैश था, जीरो लिखा। ठीक है, प्लस था, हमने 1 लिख दिया, डैश को जीरो, डैश को जीरो, प्लस को 1, डैश को जीरो, डैश को जीरो, प्लस को 1 और प्लस को 1, इस तरीके से हमने कर दिया। तो इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल ये पूछे जाते हैं। जैसे ये आपका लिखा हुआ है किस तरीके से आपका ये सीक्वेंस दिया गया था, और सीक्वेंस देने के बाद कैसे आपने यहाँ पे वो बनाया है, बाइनरी डेटा लिया हुआ है, फिर एक अपना एक्स्ट्रा बिट को लिया हुआ है जिससे आप डिफरेंशियल इनकोडेड डाटा आपने फाइंड किया है, फिर उसके फेज को फाइंड किया हुआ है, फिर आपने डिफरेंशियल इनकोडेड बिट को आपने एक बिट शिफ्ट किया है, फिर दूसरे के फेज को फाइंड किया है, फिर फेज कंपैरिजन किया हुआ है आपने, एंड फाइनली वी गेट अगेन द सीक्वेंस जो ऑलरेडी हमने ट्रांसमिट किया था। तो एक ये न्यूमेरिकल था विच इज़ बेस्ड ऑन द DPS के, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपसे सेमेस्टर में पूछा भी जा सकता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।